नमस्कार। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ स्कैरी बेल में। मैं आपका दोस्त आशीष तामंग। हिंदी में डरावनी कहानी को सुनने के लिए स्कैरी बेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले स्कैरी बेल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्ते, मेरा नाम राजेंद्र। मुझे लोग राज के नाम से भी जानते हैं। मैं आज जो अलौकिक घटना के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ वो दरअसल मेरे साथ ही बहुत पहले घटा हुआ था। तब मैं काम के सिलसिले में मैं और मेरा भाई एक रूम लेकर रहते थे जय गाँव में, जो कि भूटान के एकदम ही बॉर्डर के पास है। एक दिन गांव से मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आने वाला था। उसने सुबह ही फ़ोन करके मुझे बता दिया था कि आज वो कम से कम शाम तक तो आ ही जाएंगे। मैं उससे मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक था। मैं दिन भर उसी का राह देखता रहा। उसे मैंने कहा था कि जब तुम बस पार्क में आ जाओ तब मुझे एक बार फ़ोन कर लेना। तब दिन भर का उत्सुक इतना रहा कि मैं दिन में कितना बार मैंने उसे फ़ोन कर चुका था कि कहाँ पे आए, कहाँ तक पहुँचे ये। पर जैसे ही 4 या फिर 5 बजा होगा कुछ, तब तो उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था, नॉट रीचेबल। तब तो मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसे जगह से आ रहा हो जहाँ पे नेटवर्क ना हो, क्योंकि जयगांव के ऐसे जंगल इलाका में भी रास्ता है जहाँ पर शायद नेटवर्क नहीं मिलता है। तो मुझे लगा कि अभी बस उसी स्थान में हो। पर देखते ही देखते रात हो चुका था। तकरीबन जब 7 या 8 बज चुके थे तब मेरा घबराहट बढ़ने लगा। मैं दोस्त का इंतज़ार कर रहा था और दोस्त के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था कि फ़ोन आया ही नहीं। मेरा भाई अच्छे से बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। जो दोस्त मुझसे कह रहा था कि शाम तक आ जाएगा, वो दोस्त का कोई अत्ता पत्ता कुछ ना था। ना तो उसका फ़ोन आया था और ना वो खुद। मुझे थोड़ा चिंता होने लगा। मुझे चिंतित देखता वो भाई कहने लगा कि अरे भैया, इतना क्यों टेंशन लेते हो, आ जाएगा, आने वाला होगा तो आ जाएगा। इतना कहते ही मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आया भाई के ऊपर कि कितना केयरलेस है। कोई दूर से मुझसे मिलने के लिए आया है और उसका कोई अता पता नहीं, और ये कितना आराम से बैठकर गेम खेल रहा है। मैंने कहा भाई से कि चलो भाई, हमें शायद बस पार्क वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार उस दोस्त को फ़ोन लगा रहा था तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा दोस्त बस पार्क में ही मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, और शायद वो बस में आते वक्त उसने दिन भर गाना चलाया होगा, इसलिए उसका बैटरी डाउन हो चुका होगा। और वो कहता भी था बहुत बार कि उसका बैटरी कुछ खास अच्छा बैकअप नहीं देता। मुझे लगा कि उसका शायद स्विच ऑफ हो गया होगा, इसलिए वो मुसीबत में है और वो काफ़ी देर से शायद बस पार्क में ही बैठा होगा। मुझे काफ़ी चिंता होने लगा, क्योंकि जो लड़का मुझे कह के गया था कि वो शाम तक आ जाएगा, अब तो रात हो चुका था। अब मैं एक पल भी ऐसे ही नहीं बैठ सकता। मेरे भाई को ज़बरदस्ती उठाया और हम लोग चलता बन गए। काफ़ी रात होने के कारण ना तो हमें कोई रिक्शा मिला, ना तो कोई गाड़ी। मजबूरन हमें चल के ही जाना पड़ा। हम लोग चल के जब जा रहे थे, दिन भर का जितना भीड़ भाड़ होता था वो रास्ता रात में उतना ही सुनसान। एक कुत्ता तक रास्ते में नहीं था। हम दोनों शांत चल रहे थे और थोड़ा जाड़ा भी लग रहा था दोनों को। हम दोनों बस पार्क की तरफ बढ़ रहे थे। बाजार के रास्ते तक तो हम पहुंच ही चुके थे। दोनों बात करते हुए दो भाई चल रहे थे। दूर दूर तक सन्नाटा। हम दोनों के सिवाय उस रास्ते पर और किसी का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों का भी नहीं। तभी बात करते करते
मेरे भाई ने कहा कि देखो भैया, काफ़ी दूर चलने के बाद आज हमारे सिवाय अभी देखो और एक आदमी चल रहा है, वो अभी भी मुझे दिखा। तो मैंने कहा कि किधर? तो भाई ने उंगली का इशारा करते हुए सामने की तरफ दिखाया। मैंने भाई की उंगली की तरफ जब देखा तो सचमुच हमारे ही सामने एक आदमी दूर चलता हुआ दिखाई दे रहा था, और देख के ये प्रतीत हो रहा था कि वो उस तरफ ही जा रहा है जिस तरफ हम जा रहे हैं। वन वे रोड होने के कारण वो उसी रोड में चल रहा था जिस रोड में हम थे, पर काफ़ी दूर होने के कारण उसका नक्शा उतना खास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक हल्का सा परछाई था या कुछ था, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था कि देख के मालूम पड़ रहा था कि कोई एक इंसान है जो चल के सामने की तरफ जा रहा है। तभी भाई ने कहा कि भैया हमें साथ जल्दी चलना पड़ेगा, और वो इंसान जब सामने जा ही रहा है तो हम भी उसके साथ चल जाते हैं, कम से कम एक सहारा तो होगा। तभी मेरा भाई का बात भी मुझे ठीक ही लगा, तो हम दो भाई थोड़ा सा चलने का स्पीड को हम लोगों ने बढ़ाया। हम लोगों ने स्पीड बढ़ाया था, पर उस इंसान ने नहीं जो कि हमारे सामने चल रहा था। हम जितना भी तेज चले वो इंसान का दूरी लगभग एक ही लग रहा था। तभी मेरा भाई ने कहा कि थोड़ा दौड़ते चलो ना। तो हम दोनों हंसते हुए दौड़ते दौड़ते, जैसे कि कोई जॉगिंग करते हो रात को, ऐसे ही जॉगिंग करते हुए हम लोग सामने की तरफ जा रहे थे। हम दो भाई भले ही दौड़ रहे हों, पर फिर भी उस इंसान के चलने के स्पीड के सामने हमारा दौड़ना भी कम लग रहा था, क्योंकि हम भले ही दौड़ रहे थे फिर भी उसका डिस्टेंस जो था जैसे का तैसा। तभी मुझको कुछ तो खटका, पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने जोर से चिल्लाते हुए उस इंसान को आवाज़ दिया, ए भाई जरा रुकना, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। भाई ने कहा कि शायद हम ज़्यादा ही दूर है भैया, उसे सुनाई नहीं दिया होगा। फिर मैंने कहा कि फिर मैंने 2 दिन भर चिल्लाया, फिर मुझे नहीं लगा कि उसे सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि पूरे रास्ते पर हमारा ही आवाज़ गूंज रहा था, जो कि साफ साफ उसे सुनाई तो देना चाहिए था। अब या तो उसे सुनाई नहीं दे रहा होगा, या तो उसे सुनाई दे के भी वो अनजान सा बन रहा होगा। तभी कुछ पल के लिए लगा कि वो रुक कर एक टक पीछे एक बार एक झलक के लिए वो मुड़ा होगा। तभी क्यों पता नहीं उसके जो जो कंधे थे, कंधे में कुछ चमकीला सा कुछ नजर आया। फिर वो सामने की तरफ मुड़कर फिर से चलने लगा, जैसे कि उसने मेरा आवाज़ सुना हो, फिर भी सुन के भी अनसुना सा करके वो आगे चलने लगा। और वो जो चमकीला सा था उसका शरीर में, मुझे लगा कि उसने ऐसा पोशाक पहना होगा जो कि कभी कभी होता है ना, हम लोग जड़ी का काम जैसे होता है वैसे ही आईना लगे होते हैं कितने कोट पे। मुझे कुछ ऐसा लगा, इसी के कारण से लाइट का रिफ्लेक्शन के कारण उस आईने में चमकने का एहसास हुआ होगा। खैर मैंने उतना ध्यान नहीं देते हुए मैं फिर से दौड़ने लगा उसके सामने। मेरा भाई भी मेरे पीछे ही दौड़ रहा था, पर जितना भी दौड़े कम ही लग रहा था। फिर मुझे लगा कि यार छोड़ दो भाई, उसे हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे। और शायद उसने सुना भी, देखा नहीं कैसे मुड़ के वो एक बार रुका, फिर उसके बाद वो चल दिया। फिर भाई ने भी कहा हाँ भैया ठीक ही कहा आपने। फिर हम लोग अपने ही धुन में चलने लगे। उसके बाद तकरीबन 5-10 मिनट हुआ होगा, वो इंसान अभी भी हमारे सामने ही चल रहा था। तभी उस रास्ते पर एक रास्ता आता है जो कि नीचे और जो कि हाट बाजार की तरफ जाता है, और एक रास्ता जाता है ऊपर बस पार्क की तरफ। 2 मुहा रास्ता आता है उसी 2 मुहा रास्ते के सामने एक लैंप था, स्ट्रीट लैंप। वहाँ पे जाकर वो आदमी खड़ा रहा। तभी भाई ने कहा कि देखो भैया वो रुक गया, वो शायद हमारे लिए ही रुका होगा, हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तभी मैंने भी सोचा हाँ ठीक ही कहा, शायद उसने हमें अभी देखा होगा और उसे भी शायद सहारा चाहिए होगा। तो मैं भी थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हुए चलना शुरू कर दिया।
मेरा भाई पीछे मेरे साथ साथ आ रहा था। पर मैं जितना करीब जाता, उसको देखने का कोशिश करता, उसका कुछ आकृति साफ होने लगता। मैं देखते ही देखते मुझे एक पल के लगा कि उसका सर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। फिर मुझे लगा कि शायद दूर होने के कारण मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा होगा कि गलत आभास हो रहा होगा कि फिर मैं आगे बढ़ते ही रहा, भाई से बात करते करते आगे बढ़ते ही रहा। वो इंसान वहीं पे खड़ा था। तभी मैंने जब देखा कि सचमुच वो इंसान का तो सर ही गायब था। मेरे भाई ने भी वो देखा। जैसे ही देखा, मेरे भाई ने मेरे कोट को पकड़ लिया और इशारा करते हुए मुझे पीछे खींच लिया। मैंने वो देखा, तब पता नहीं वो मुड़कर हमारे तरफ ही देखने लगा। मैंने सुना था इसके बारे में, हम इसे मुरकुंडा कहते हैं, कभी कभी मुरकुट्टा भी कहते हैं। अभी मुझे मालूम पड़ा कि 5-10 मिनट पहले उसके छाती पे मैंने चमकता हुआ क्या देखा था। दरअसल मैंने इसके बारे में बड़े बुजुर्ग से सुना हुआ था पहले कि कहीं कहीं मुरकुट्टा के छाती पर आँख होते हैं जो कि बहुत ही चमकता है। अगर वो अच्छे से तुम्हें देख ले तो तुम्हारा खैर नहीं, तुम होश में ही नहीं रह सकते। मैंने तो वो दृश्य जैसे ही देखा, वो तो हमारी तरफ ही बढ़ने लगा। मैं तो डर के मारे दौड़ने लगा और मेरा भाई भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। मैंने भाई से इशारे में कहते हुए जल्दी भाग, भाई भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। पूरे रास्ते सुनसान में हमारे ही पाँव का आवाज आ रहा था। तभी मुझे तो आवाज हो ही रहा था कि वो मेरे पीछे ही आ रहा है। दौड़ते वक्त हम दो भाई का ही पैरों का जो आवाज आ रहा था, अचानक से सिर्फ मेरे ही पैर का आवाज आने लगा। तभी मैंने चाहते ना चाहते भी मुझे पीछे मुड़ना ही पड़ा और मैंने भाई को देखने का जब कोशिश किया तो मैंने देखा कि वो मुरकुट्टा तो आ ही रहा था चलते चलते। पर मेरा भाई ना दौड़कर मुझे ही बड़े बड़े आंखों से देखने लगा। मैंने गुस्सा होते हुए कहा कि भाग जल्दी। फिर मेरा भाई तो पता नहीं मुंह करते हुए ऊपर देखने लगा। बड़े बड़े आंखों से बड़े बड़े मुंह खोलकर वो ऊपर देखने लगा और उसका शरीर मानो जैसे कि कोई जकड़ गया हो, जैसे कि बर्फ में अकड़ सा गया हो उसका शरीर। उसकी उंगलियां जैसे थरथराने लगे और जैसे कि बहुत ही जैसे कोई पुराना लाश हो वैसे ही अकड़ सा गया था वो, और ऊपर ही करते हुए ऊपर देख रहा था। मुझे उस भयावह दृश्य के कारण कुछ समझ में ही नहीं आया कि उस समय मैं क्या करूं। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि क्या करूं या ना करूं। तभी मैंने भाई को 2-3 बार जगाने का कोशिश किया पर वो ऊपर ही देखे जा रहा था। फिर मैंने भी ऊपर देखा तो कुछ था नहीं, सामान्य सा आसमान। पीछे मुड़ कर देखा तो मुरकुट्टा अभी भी आ रहा था, वो सिर काटा भूत हमारे पीछे चलते चलते आ रहा था। तभी मैंने भाई को जैसे तैसे घसाटते हुए अब किसी नज़दीक एक घर मुझे दिखाई दिया, उसी घर में मैंने डपडपाते हुए उस घर के अंदर प्रवेश कर लिया। हमें डर से देखता देख और मेरे भाई का वैसा हालात देख उस लोगों ने दरवाज़ा तो खोल दिया और अंदर हमें आने का अनुमति भी दे दिया और मैंने सब कुछ बता दिया। और पता नहीं अब कोइंसिडेंस था या हमारा भाग्य अच्छा था, जिस घर में हम लोग भागे थे वो एक झाकरी का ही घर था। जी हाँ, एक बाजी झाकरी का घर था। उन्होंने जैसे ही सुना तो उन्होंने अंदर रूम में जाकर कुछ चावल लेके आया और मेरे भाई को और मुझे छिड़कने लगे और कुछ मंत्र पढ़ने लगे और हमें कुछ अछेता और कुछ पानी पिलाया और कहा कि आज रात तुम लोग यहीं पे रह लो भाई लोग, कल तुम लोग चले जाना। आज बाहर जाना बहुत ही डरावना और बहुत ही तुम्हारे जान के लिए भी घातक हो सकता है। अच्छा हुआ कि तुमने उसकी आंखों पर उतना ध्यान से नहीं देखा, अगर वो अच्छे से तुम्हें देख लेता तो तुम्हें भी वो मग्न कर लेता। शायद तुम्हारे भाई ने मुड़ के उसकी आंखों पर देखा होगा। फिर थोड़ी देर बाद मेरे भाई शांत होने लगा और देखते ही देखते सुबह होते होते तो मेरा भाई सो ही चुका था। हम लोग रात वहीं पे गुजार दिया और सुबह होते ही हम लोग निकल गए। तब
सुबह जब हुआ तो मालूम पड़ा कि मेरा दोस्त किसी दूसरे रास्ते से होते हुए मेरा पीजी तक तो पहुंच चुका था। तब हम लोग सुबह जब गए तो मेरा दोस्त हमारे ही बरामदे में सोया हुआ मिला। खैर मैंने अपने दोस्त को भी ये कहानी सुनाया। मेरा दोस्त भी बहुत डर गया था, और डर भी क्यों ना, वैसे सर भी ना का जो इंसान को अगर कोई देख ले तो कोई भी डर जाए। तो यही था मेरे साथ घटा हुआ बहुत ही भयावह कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।